इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड टिप हाँ फॉर द पीपल जो बहुत ज़्यादा उनकी क्रीस होती है और फाइन लाइंस होती हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा कंसीलर जो है वो फाइन लाइंस में फंस जाता है। सो बेसिकली वो बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि एकदम से सारा प्रोडक्ट उठा के ना बिल्कुल आंख के करीब लगा देते हैं। चाइनीज बन जाते हैं। फिर हाँ, आप बिल्कुल थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाएं और फिर इसको ग्रेजुअली ब्रश के थ्रू ब्लेंड करें, ऊपर ले जाएं, मना नहीं है, लेकिन उसका तरीका यही है। हाँ बेसिकली कंसीलर जो है वो क्योंकि थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होती है कंसीलर की, और अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो अगेन क्वांटिटी की भी बात है। जो आपने अगर ऊपर लगाया आप उसको डाउनवर्ड ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लगा दिया है तो फिर उसको ब्लेंड करना तो फिर वो क्रीज में फंसेगा और वो आपकी फाइन लाइंस आएंगी। तो आपको कम लगाना है और कम लगा के आप उसको ब्लेंड तो आपने करना है, तो अपवर्ड भी ब्लेंड करना है, डाउनवर्ड भी ब्लेंड करना है, लेकिन आपने फिर कम लगाना है उसको। उसकी अगर आपको लगता है थोड़ा सा और लगाना है तो आप थोड़ा सा और लगा लें, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें, बजाय ये कि फौरन ज़्यादा लगा लिया। हाँ, ज़्यादा लगाने में और फिर उसके बाद आप पाउडर से सेट करेंगे अगेन पाउडर। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक नई सो कॉल्ड अगेन कि जो हम एक ज़माने में जो बेकिंग करते थे, ठीक है, बेकिंग जो है अगर आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स अंडर आइज पे हैं तो आप बेकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेकिंग भी पाउडर वाली जो चीज़ होगी वो आपके अंडर आइज को ड्राई कर देगी, ठीक है। अगर आपने कंसीलर लगाया हुआ है, प्रोडक्ट लगाया हुआ, आपके अंडर आइज को और ज़्यादा ड्राई करेगी। तो आप बेकिंग, अगर आपकी ऐसी फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं तो आप बेकिंग मत करो। तो क्या करें? बिल्कुल मिनिमल पाउडर लगाओ। जिस तरह की ये बहुत दफ़ा ये हमने देखा है इसको कि जी ऐसे करके जो अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रब करता है, यू नो, ब्रश को, पाउडर ब्रश को, और फिर जो है वो पाउडर, आप जितना कम पाउडर लगाओगे उतनी कम क्रीसिंग होगी। ओके तो क्रीज उसी वक्त होगी कि जब आपका बहुत ज़्यादा जो है वो केक की पाउडरी हो रहा है और वहाँ से क्रैक करेगा। ये है बेसिक। तुम क्या कहते हो? ये तो मैंने आपके शो में बहुत बताया है पहले भी। मेक श्योर करें कि ये डार्क सर्कल छुपाने का हैक था। लोग ये करते हैं ना यहाँ। क्या होता है, ये जो लाइन होती है बेसिकली इस लाइन को कवर करना है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर आप जब लगाते हैं और मेक श्योर करें कि वो थोड़ा ड्राई होने लगे, फौरन ब्लेंड ना करें। अच्छा, उस लाइन के ऊपर लगाने के बाद टैप करें, ठीक है, इस लाइन को ही टैप करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाएं। ये बिल्कुल सही तरीका है, ये मैंने आपके शो में बहुत दफा बताया है कि इस लाइन को यूजुअली क्या करते हैं लोग, ये उठाया और बिल्कुल ऐसे लगा देते हैं, तो क्या होता है वो यहाँ पर ही सारा जम जाता है, ये लाइन और प्रोमिनेंट हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि ये जो लाइन है इस लाइन को छुपाएं, और उसके बाद जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो पफ होता है पाउडर वाला, उसको पूरा झटक कर ऐसे करके पूरा सिर्फ वो, और जो फाइन लाइन जब भी आप ऊपर आप ये बेक करते हैं या पाउडर लगाते हैं तो आप आँख खोल के ऊपर देखें और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करके जब बिल्कुल स्मूथ हो उसी वक्त फौरन उसको ब्लॉक कर दें, तो वो लाइंस नहीं आएंगे। फिर पाउडर उसमें होगा नहीं, सिर्फ आपने उसको ब्लॉक करना है। यहाँ जहाँ लाइंस हैं वहाँ पे पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप पाउडर उधर लगाए ना जहाँ आपने डार्क सर्कल छुपाना है। और कम पाउडर लगाएं। कम पाउडर आपने जब इसके अंदर कुछ होगा नहीं, सिर्फ आपने उसको ब्लॉक करने के लिए किया है कि वो शाइन खत्म हो जाए। हाँ। तो वो जो हम बहुत बेकिंग करते थे वो हमने अब नहीं करनी। हाँ, अब वाजिद ने जो एक चीज पॉइंट आउट की ना कि मेक श्योर के डार्क सर्कल्स ना हो, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी एक्चुअल पिगमेंटेशन नहीं है। अगर एक्चुअल पिगमेंटेशन है तब तो आपको कलर करेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको कंसीलर भी लगाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आपका हैवी हो जाता है अंडर आई। तो फिर आपको अगेन वहाँ पे टेक्निक यही है कि आप कम लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करें, और आपका पाउडर भी मिनिमल लगाएं, जितना आप लगा सकते हैं, जितना जैसे इसने कहा लॉक हो जाए बस। लेकिन इसके डार्क सर्कल नहीं थे, इसकी सिर्फ हल्का सा एक वो कंसीलर और जो आपका कलर करेक्टर जो कंसीलर भी है ना वो आपका अपने स्किन टोन का हिसाब से हो। जब आपका अपने स्किन टोन होगा तो ज्यादा भी लगेगा तो पता नहीं चलेगा। आप बहुत लाइटर शेड में लगाते हैं तो वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है जैसे तुम लोग जब कलर करेक्टर लगाते हो वो कभी का ऑरेंज भी होता है, कभी कभार थोड़ा रस्टी भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके कलर जो वो है पिगमेंट पे कि किस तरह की आपका कलर है। मैं सवाल क्या करती भूल ही गई। हाँ, तो उस वक्त तुम लोग बहुत दफ़ा कंसीलर्स थोड़े ब्राइट भी यूज़ करते हो, एक फ्रेश लुक देने। मैं तो कभी कभी आई शेडो भी लगा देता हूँ। अच्छा, ऑरेंज सा थोड़ा पिंक कलर आई शेडो में से उठाया वो पहले रगड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है जब आप कंसीलर या कलर करेक्टर आप जब लगा रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा वेट देता है, वो थोड़ा सा प्रोडक्ट लग रहा होता है। पाउडर तो पाउडर है, वो तो आपने कलर दिया और आपने उसके ऊपर लगा। पेंसिल के साथ आप कर दें
जो लिप कलर वाली पेंसिल होती है उसका कोई वेट नहीं होता, आपने पहले पेंसिल लगाया और फिर आपने उसके बाद फाउंडेशन मार दिया, तो वो जब 2 शेड बनता है तो एक नया शेड क्रिएट हो जाता है। तो उससे आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता, डार्क नहीं होता, काला नहीं होता, वो और ब्राइट होता चला जाता है। तो इस तरीके से है। ऐसे तो आप कलर भी यूज कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे तुम लोग जब कलर कैरेक्टर लगाते हो उससे डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए, फिर बहुत ब्राइट, हाँ। कभी कभार ब्राइट भी देते हो, मतलब जो आपकी कॉम्प्लेक्शन से 2-3 शेड्स ब्राइटर है, कंसीलर तुम लोग ब्राइट भी देते हो। क्योंकि जाहिर है जब आपने कलर करेक्टर लगाया वो थोड़ा डार्क रंग का है, जब आप कंसीलर भी अगर डार्क लगाओगे तो अंडर आई तो फिर आपकी ब्राइट अंडर आई, हाँ ब्राइट अंडर आई जो है वो आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस देता है। तो ब्राइट अंडर आई रखें। और तुमने अभी लगाया हुआ है वो ब्राइट, हाँ मैं तो हमेशा ताकि तुम ब्लश ऑन जो है तुम्हारा फिर वो एक वो हो रहा है ना, फेस भी छोटा लगता है आपको। जब ये सामने का चीज हाईलाइट होता है, ये हाईलाइट होगा तो ये सारी चीजें खुद ही छोटी लगेंगी। ओके, हाँ, तो बेसिक